ये संसदीय समिति। देखिए संसद में बहुत सारा काम होता है, तो इस काम को चलाने के लिए समिति की आवश्यकता होती है नहीं। देखिए बाकी क्या है, जो संसद सदस्य है उनका काम है जो सत्र में चर्चा करना, तो साल में तो 3 ही बार होता है, तो इसका मतलब ये नहीं उसके बाद संसद बंद पड़ा रहता है, उसमें कई सारे काम चलते रहते हैं। ठीक है, और इस काम को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए संसद को समिति की आवश्यकता होती है। जैसे होता है, देखिए क्या है, जैसे सत्र में बहस तो हुआ, लेकिन उसके बाद कोई विधेयक बन रहा है, कोई लोक लेखा का जांच होता है, तो ये सब तो काम चलते रहता है ना। हाँ, भले बैठक चर्चा केवल साल में 3 बार होती है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के दौरान, लेकिन काम तो हमेशा चलते रहता है। तो उस काम को सही ढंग से चलाने के लिए संसद में समिति का गठन किया जाता है। और समिति भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई समिति और एक होता है अस्थाई समिति, या इसको तदर्थ समिति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे सिंपल बात, संसद के काम को सही ढंग से चलाने के लिए समिति की आवश्यकता होती है। और समिति भी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। दोनों में अंतर क्या हो सकता है? अस्थाई समिति हर साल लगातार चलते रहता है, लेकिन अस्थाई समिति क्या होता है, जब विशेष किसी काम के लिए लाया जाता है और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो समिति भी समाप्त हो जाता है। अस्थाई समिति यानी समिति जो वर्ष भर चलता रहता है। अस्थाई किसी विशेष उद्देश्य के लिए लाया जाता है और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे अस्थाई समिति में, इसमें कई प्रकार की समिति आएंगी, जैसे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति, इसके बाद महिला सशक्तिकरण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधित सूची संबंधित समिति, और अंत में देखेंगे हम लोग 3-3-6 विभागीय समिति। और इसमें केवल 2 समिति देखेंगे, प्रवर समिति जिसे चयन समिति भी कहते हैं, और संयुक्त संसदीय समिति। यानी इस टॉपिक में इतना समिति की चर्चा करेंगे। याद रखिए, देखिए क्या है संसदीय समिति, संसद के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए संसदीय समिति की आवश्यकता होती है। तो इसमें कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। अस्थायी में हम लोग देखेंगे ऐसा समिति जो वर्ष भर चलते रहता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति, महिला सशक्तिकरण, कार्य मंत्रणा, विशेषाधिकार, अनुसूचित जाति विभागीय समिति। और ये जो अस्थायी समिति होती है किसी विशेष काम के लिए लाया जाता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद ये समिति समाप्त हो जाती है। इतना समिति हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए लोक लेखा क्या है, इस समिति का काम क्या है, जो सरकार के
वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा की जांच करना। यानी सरकार जो एक साल में कितना खर्च करती है, इसका जांच करने का काम किसका है? लोक लेखा समिति का। भाई बजट तो पेश हो गया, पैसा भी निकाल लिए विनियोग द्वारा, अब वो पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो जांच करना आवश्यक है ना। जैसे मान चलिए हम ये कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग जब बड़ा हो जाए हम किसी को अकाउंटेंट रख लेंगे, तो उसका एक काम होगा ना वो चेक करने के लिए कितना हमको आया है पैसा, कितना हमको प्रचार पे खर्चा हुआ है, कितना हमको भाड़ा पे खर्चा हुआ, कितना हमको मिसलेनियस खर्चा हुआ, ये सब जांच करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जब इतना बड़ा बिजनेस चलाएगा, कोई देश चलाएगा, तो खर्चे की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो समिति है लोक लेखा समिति, इसका काम क्या है? सरकार जो एक साल में कितना खर्चा करता है उस सब की जांच करना। जो खर्चा हुआ तो हुआ ठीक है, लेकिन सही आदमी खर्चा किया कि नहीं। पता चला हमने आपको दिया 10,000 रूम दे दीजिएगा, 10-25,000 प्रचार का, आप पता चले 10,000 रूम 5,000 रूम दिए, 5,000 प्रचार में दिया, बाकी आप किसी दोस्त को दे दिए या घर में लेके चले गए, ये भी तो हो सकता है ना। तो लोक लेखा समिति का काम क्या है? सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा की जांच करना। यानी सरकार एक साल में कितना क्या क्या खर्चा किया, सबकी जांच करना। और इस समिति में जो सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें लोकसभा से होते हैं कितने? 15 सदस्य, और राज्यसभा से 7 सदस्य, और टोटल कितने होंगे? 22 सदस्य। यानी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे? 22 होंगे, जिसमें से लोकसभा से कितने चुने जाएंगे? 15, और राज्यसभा से 7। ठीक है। अब ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? किसी विपक्षी दल का नेता होता है, विपक्षी दल का सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी दल का सदस्य। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मान चलिए अगर बीजेपी के कार्य को देखना हो और कोई बीजेपी का ही सदस्य अध्यक्ष बन जाए, तो क्या कोई गलती बताएगा? हमेशा तो विरोधी ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो गलती बताएगा ना। तो जनरली क्या होता है, जो लोकसभा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्षी दल का सदस्य होता है। ठीक है। बाकी सदस्य पक्ष और विपक्ष कहीं से भी हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष कहाँ से होगा? विपक्षी दल से होगा। क्यों? कि तभी तो कंट्रोल करेगा ना। आप पक्ष ऐसे मान चलिए कोई आप किसी को बहुत बड़ा महान मान लेते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं ना, जैसे आप MS धोनी को बहुत महान मानते हैं, है। अगर MS धोनी का गलती आप निकाल पाइएगा? हम आपसे कहेंगे MS धोनी का 5 गलती बताइए, चलिए 3 ही गलती बताइए। हाँ, जो क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है या देश के लिए नुकसानदायक है, कि खेल जगत के लिए नुकसानदायक है। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि आप उसको मानते हैं। अब जिसको आप मानते हैं, याद है हिस्ट्री में बताते हैं, भक्ति। भक्ति मतलब अहेतुक प्रेम। जिस किसी के प्रति हम भक्ति करते हैं या जिससे लगाव रहता है, उसकी गलतियां हमें नहीं दिखती है। इसीलिए यहाँ भी अगर मान ली किसी सत्ता पार्टी का ही आदमी को खड़ा कर देंगे, तो क्या वो कभी गलती निकाल पाएगा? इसलिए जानबूझ के विपक्षी रखा जाता है। अभी विराट कोहली का समर्थक को कह देंगे धोनी का गलती निकालो, तो पहला गलती कहेगा 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बहुत गलती निकाल देगा। पाला का फिर स्लो खेलता है, फिर कहेगा जो इतना एज के बाद अपने हिसाब से खिलाड़ियों को रखता है, तो कई गलती निकल जाएगा कि विपक्षी गलती 1 सेकंड में निकाल देगा। तो इसीलिए अध्यक्ष तो लोक लेखा समिति का जानबूझकर विपक्षी दल के सदस्य को बनाया जाता है ताकि गलती निकाल सके। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन नियुक्ति करेंगे? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, इसका काम क्या है? सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा की जांच करना। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसका अध्यक्ष क्या होता है? विपक्षी दल का सदस्य होता है। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? और समिति कितने वर्ष के लिए होती है? 1 वर्ष के लिए। फिर अगले वर्ष नया समिति गठित हो जाएगा। तो आपको क्या क्या रखना है? लोक लेखा समिति
जो इसमें 22 सदस्य होते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का सदस्य होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और इसका कार्यकाल कितने का होता है? 1 साल का। ये हो गया आपका लोक लेखा समिति। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दूसरा क्या था? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन मतलब क्या है? आकलन, जांच करना। तो ये क्या करता है? ये समिति क्या करता है? सरकार के द्वारा दिए गए अनुदानों की जांच करना। अनुदानों की जांच करना। ये किसका जांच करता था? लोक लेखा समिति टोटल खर्चा की जांच करता था। और प्राक्कलन समिति क्या करता है? अनुदान। अनुदान मतलब क्या है? अलग से, जैसे देखिए दिया जैसे बिहार के हमको सरकार इतना पैसा देगी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कमी पड़ गया तो एक्स्ट्रा पैसा दे देता है कि नहीं? तो उसको कहते हैं अनुदान, एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है। जैसे मान चलिए अभी आप हैं, आप हमसे पैसा, हम आपसे कुछ मेरा हिस्सा बनता है, आप मेरी ज़मीन में आपको 10,000 रुपया, हम 10,000 आपको दिए, फिर कि सर 1,000 रुपये और बढ़ा के दे दीजिए, हमको थोड़ा भी ज़रूरी है, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा दे रहे उसको कहते हैं अनुदान। बाकी 10,000 तो आपका हिस्सा था, अधिकार था, उसके अलावा जो कोई दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुदान। तो गरीब राज्यों को ज़्यादा दिया जाता है अनुदान। तो ये जो अनुदान देता है, कितना देता है? पता चला ज़बरदस्ती दे दिया, चुनाव आ रही है तो भर दिए। अब पता चला जो बिहार में चुनाव होने वाला है, सरकार जानबूझकर अनुदान बढ़ा दिया ताकि बिहार के लोग अरे हम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पता है कि नहीं? और जहाँ चुनाव नहीं होता वहाँ अनुदान नहीं देता है। तो ऐसे रियल में यही होता है, जहाँ चुनाव होने वाला होता है वहाँ 1 साल पहले से अनुदान देना चालू कर देता है, ताकि वहाँ के लोगों को लगे अरे बिहार के लिए लोग इतना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए इतना कर रहे हैं। तो ये अनुदानों की जांच करने के लिए एक समिति होती है जिसका नाम होता है प्राक्कलन समिति। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। इसीलिए इसे लोकसभा की समिति कहते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष या सदस्य दोनों सत्ता पार्टी किसका होता है? सत्ता दल का, सत्ताधारी दल का होता है। यानी जो सरकार है उसी में से चुना जाएगा। और चुनेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। एक सदस्य एक से अधिक समिति का सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता। एक सदस्य एक ही बनेगा, कोई स्पेशली उसको बनाया, स्पेशल करके तौर पर दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है अंतर, देखिए लोक लेखा समिति वार्षिक वित्तीय लेखा की जांच करता है, और ये किसकी जांच करता है? अनुदान की जांच करता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। इसमें 22 में से 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7, इसमें केवल लोकसभा से। इसमें क्या है? विपक्षी दल का कोई सदस्य अध्यक्ष होता है। इसमें कौन होता है? सत्ताधारी दल का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 1 वर्ष। और इसका भी कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का, ठीक है। देखिए प्राक्कलन समिति को एक समिति और कहा जाता है, मितव्ययी समिति। मितव्ययी समिति, मितव्ययी किसे कहते हैं बताइए? झूठ नहीं बोलता। नहीं, मितव्ययी किसे कहा जाता है? नहीं, कम खर्च में ज़्यादा फायदा उठाना। मितव्ययी मतलब क्या? देखिए जैसे अभी देखिए क्या है, पढ़ाई भी मितव्ययी पढ़ाई होता है, एफिशिएंट स्टडी होता है। 2 आदमी मान चलिए, एक आदमी क्या क्या, एक विद्यार्थी है क्या, हिस्ट्री का 10 किताब खरीद लिया, ज्योग्राफी का 10 किताब खरीद, टोटल मिला के 50 किताब खरीद लिया घर में, उसको पढ़े जा रहा है 24 घंटा, फालतू चीज़ जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो भी पढ़े जा रहा है। पूछ रहा है मुगल सम्राट चटनी में कौन सा समोसा खाते, समोसा में कौन सा चटनी खाते थे, दिन में कौन सा कपड़ा पहनते थे, रात में कौन सा कपड़ा पहनते थे, कितने नौकर थे, ये सब पढ़े जा रहा है। कोई काम है इसका? हम लोग यहाँ के लड़का था, नाम नहीं बताएंगे, ऑनलाइन चल रहा है दिल्ली में, उनका जो वो तो देख लेगा, समझ में जा जाएगा क्योंकि वीडियो देखता है, सब्सक्राइब किया हुआ है लड़का।
अब उसका एक कॉपी था, वो दिन बहुत यानी डाटा उसको बहुत याद रहता था, लेकिन एग्ज़ाम कभी वो पास नहीं करता था। अब पढ़ता बहुत था, हर हाथ में कलम रहता ही था। तो उसका जो लिस्ट थे, एक बार आए थे ये जो बाइडन और उसकी पत्नी आई थी। अब वो नोट्स लिखा था जो बाइडन और उनकी पत्नी जो दिल्ली पे इतने बजे उतरे, इस ड्रेस में थी, उनका पहला दौरा था, यहाँ से उस होटल में गए, वहाँ जा कर के ये साइन किए। तो भाई ये जो दौरा उतरा, कहाँ उतरा, कैसे उतरा, क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये लिखना है वो जब यहाँ आए तो कौन कौन सा समझौता किए। एक व्यक्ति क्या है, बस फैक्ट को देखता है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और फैक्ट को देखता है, 5-6 किताब बना लिया है, उस पर फोकस करता है, तो रिजल्ट किसका ज़्यादा होगा, पहले होगा, बताइए तो। क्यों? इसको 10 बार पढ़ सकता है और उसको क्या पता चला 20-50 किताब लिए, एक बार रिवीजन करने में आपको 1 साल लगा, आगे बढ़ते जा रहे, पीछे भूलते जा रहे, है कि नहीं, कि डाटा इतना याद नहीं रहेगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या है, कम पैसे में ज़्यादा लाभ कमाना, ठीक है, उसको कहते हैं एफिशिएंट। ये भी क्या है, अनुदान लिमिट में करता है ताकि चेक करे, अनुमान ज़्यादा ना हो और ज़्यादा लाभ दिया जा सके, पैसा की दिया नहीं, बाकी और अलग से लाभ दिया जा सके। तो ये सब है कि आपको इन दोनों में देखना है, ठीक है। सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति। अच्छा, सार्वजनिक के लोग एक ही चीज हुआ, पब्लिक, इसका सिंपल मीनिंग हो जाता है पब्लिक सेक्टर कमिटी, ठीक है। तो लोक उपक्रम किसे कहते हैं, उपक्रम किसे कहते हैं बताइए। उपक्रम होगा कंपनी, कंपनी इसको कहते हैं भाई, ये कंपनी रिलायंस कंपनी तो हो गया, प्राइवेट उपक्रम हो गया। और कुछ होता है जो सरकारी कंपनी होता है, उसे कहते हैं लोक उपक्रम। सरकारी कंपनी को क्या कहते हैं, उपक्रम, यानी ऐसा कंपनी जो सरकार चलाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा भेल, नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो बिजली के सामान बनाती है। आपने गाड़ी में नाम सुना होगा मारुति, मारुति कार सुने ना। आपने कोल इंडिया देखा होगा, कोल इंडिया हो गया। बैंक्स हो गए, जितना भी बैंक है सरकारी बैंक। उसके बाद ONGC का नाम सुना होगा, जो गैस निकालती है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो लोहे का काम करता है। ये सब क्या है, सरकारी कंपनी है, यानी ऐसा कंपनी जो सरकार चलाती है। और कुछ कंपनी जो सरकार नहीं चलाती उसे कहते हैं प्राइवेट, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, है कि नहीं। जैसे कोचिंग, जैसे कुछ कॉलेज सरकार चलाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है। तो जिसमें सरकार का हिस्सा था, जिस कंपनी में सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसे कहते हैं सार्वजनिक या लोक उपक्रम। लोक उपक्रम क्या, सरकार का कंपनी, जिस कंपनी का संचालन टोटल कौन करेंगे, सरकार करते हैं। तब जब सरकार की कंपनी है तो इसमें कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका भी जांच होना आवश्यक है कि नहीं। तब ना सरकार को पता चलेगा भाई मेरा कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस कंपनी यानी लोक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम की जांच के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे कहते हैं लोक उपक्रम समिति। कि पूरा खर्चा का जांच होगा ना भाई, जाहिर सी बात है, हमने कोई फैक्ट्री खोला, ठीक है, तो फैक्ट्री में कितना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका जांच करना जरूरी है कि नहीं। जैसे हम कोचिंग ही खोले हैं तो भाई ये तो टारगेट हम करेंगे ना भाई, कितना हम साल भर में खर्चा किए, कितना हमको आया, क्या लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो उसके आधार पर निर्णय लेंगे ना। तो ये समिति इसी के लिए बनाई जाती है, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें भी कुल कितने सदस्य होते हैं, 22। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। तो अभी तक हमने 3 देखा, लोक लेखा समिति जिसका काम है सरकार का टोटल खर्चा का जांच करना, प्राक्कलन समिति अनुदान का जांच करना, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है खर्चा के अलावा उसको जांच करना, और सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति जिसका काम क्या है, सरकारी कंपनी का जांच करना,
उसके रिपोर्ट की जांच करना, उसके इनकम की जांच करना, उसके खर्चे की जांच करना, है कि नहीं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों पैसे से जुड़ा हुआ है ना। तो लोक लेखा समिति हो, प्राकलन समिति हो या सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, इस तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय समिति। क्या कहते हैं, वित्तीय समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए संसद में कितने वित्तीय समिति होते हैं, 3, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति। ये सब पैसे से जुड़ा हुआ समिति है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन इसमें। सबका कार्यकाल 1 वर्ष का है। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, जो ये जो सदस्य मेंबर है उसके हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है। और सब में देखिए मात्र एक प्राकलन समिति है। देखिए चलिए एक सवाल आपसे पूछ दिया जाता है। सवाल है, किसे लोकसभा समिति कहा जाता है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी प्राकलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी महिला सशक्तिकरण समिति। बताइए लोकसभा समिति किसे कहते हैं, क्यों? सारा सदस्य लोकसभा से होता है। बाकी कोई भी हो, ये सवाल ये सवाल यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब जानना आवश्यक है। आप देखिए सिंपल क्या होता है, जितने भी समिति होंगे उसमें सब लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होगा। मात्र ये एक समिति ऐसा है जिसमें केवल लोकसभा का सदस्य रहता है, इसलिए इसको लोकसभा समिति भी कहते हैं। और जब वित्तीय समिति पूछा जाएगा तो ये भी पूछा गया निम्नलिखित में कौन कौन सा वित्तीय समिति है, 1, 2 और 3, कि पैसे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले महिला सशक्तिकरण समिति, ये नाम में क्लियर है, महिलाओं के विकास या महिलाओं पर जो खर्चे होते हैं, महिलाओं से जो संबंधित जो मुद्दा होता है वो जांच करने के लिए एक समिति होती है, महिला सशक्तिकरण समिति। सशक्तिकरण मतलब आपको क्या लगता है, सशक्तिकरण या महिला का विकास हो रहा है, कितने लोगों को लग रहा है? अभी भी, या महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता। अब बताइए क्या महिला सशक्त हो रही है, महिलाओं को क्षमता है निर्णय लेने की? बताइए अगर आप लोग से पूछा जाए कितने लोगों को लगता है महिलाएं सशक्त हो चुकी है या सशक्त हो गई है? चलिए 100 में कितना परसेंटेज देंगे आप लोग? अगर 100 में नंबर देना है तो कितने % महिला जो सशक्त हुई है? दुर्गेश कितना बोला? 50। हम अगर कहें तो 5% भी नहीं है। बताइए कैसे? आपको लगता है भले आपके बहन हो या बीवी हो या कोई नौकरी ले ले, लेकिन इतना उसको अभी छूट नहीं है बिना पूछे, पति के पूछे एक छोटा सा मोटरसाइकिल या स्कूटी भी ले ले। पूरा बाहर, अरे इधरे ज़्यादा है, बाहर में तो आज भी घूंघट चलता है। राजस्थान मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ आज भी कंडीशन है जो घूंघट के बिना बाहर नहीं निकलते। ये तो बिहार ही है जो आप कम से कम देखते हैं, जो गरीब लोग आज शादी हुआ कल से खेत जाना शुरू कर देते, पति पत्नी लेबर का काम करना शुरू कर देते। अदर स्टेट में आप चले जाइए, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आज भी घूंघट चलता है। आज भी पति का नाम क्या, पति के अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा जाता। हाँ, ऐसा नहीं है जो सब 100 में चलिए 20 लड़कियां ऐसी हैं जो खुलेआम घूम रही है, लेकिन 80 लोग तो ऐसे हैं। तो हम लोग तो मेजोरिटी के हिसाब से ही चलते हैं ना। आप अपना पूरा गांव देख लीजिए, कोई भी ऐसी महिला नहीं, महिला हो जो नौकरी, भले टीचर हो या पुलिस में हो या कहीं हो, क्या वो अपना पति या अपने पिता के पूछे बिना कोई डिसीजन ले लेगी? लेकिन पिता पति देखिए फ्री में डिसीजन ले लेते हैं, गाड़ी लेकर लगाते हैं, मतलब पूजा कर लो, यही है ना।
और आपको स्कूटी मिला, भले आप कमा के घर में दे रहे हैं 1 लाख रुपया महीना, आपको कार लेना हो तो पहले पूछते हैं कार लेना चाहते हैं क्या करें ले। यानी आपको अभी भी कमाने के बावजूद भी डिसीजन लेने की छूट नहीं है। लड़का खुलेआम कह देता है अभी हम शादी नहीं करेंगे 5 साल, लड़की कह देती है शादी, उस दूसरे से कहलवाती है, अपना हिम्मत नहीं होता, कुछ डर लगता है उनको। अब बेटा हम क्या हंसी देखेंगे, अभी शादी नहीं करेंगे नहीं तो भाग जाएंगे, यही है ना। तो आज भी महिलाएं भले कमा रही है, महिलाओं का विकास और आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी सशक्त नहीं हुई है। तो ये जो समिति है उनका यही काम ही देखना है, जो महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं को सशक्त करने से संबंधित जो भी काम हो वो ये देखते हैं। कोई भी जो जुड़ा हुआ योजना होती है महिला द्वारा, सबको देखने का काम किसका है? खासकर राष्ट्रीय महिला आयोग का जो रिपोर्ट होता है वो चेक करते हैं महिलाओं के साथ कहीं दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। अब कोई महिलाएं मान के चलिए काम पे गई, ठीक है, अब वहाँ पे उसको सही ढंग से इज्जत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं? क्या उसके साथ छेड़खानी हो रहा है, क्या उसके साथ बदतमीजी हो रहा है, क्या उसके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं? ये भी तो देखना आवश्यक है ना। आप मान लीजिए टीचर की नौकरी दे दिए, पुलिस बना दिए, अधिकारी बना दिए, बैंक बना दिए, लेकिन जिस गांव आप अपने गांव से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाता है, 50 किलोमीटर दूर जाता है, तो उसका जिम्मेदारी भी तो बनता है ना उसे सुरक्षा के लिए। अब लड़कों को क्या है, अब लड़कों को तो रात को 3-4 बजे भी ड्यूटी पे लगा दीजिए, चलेगा क्या? महिलाओं को लगा दीजिएगा 3-4 बजे? तो ये सब जांच जो होता है इसके तहत होता है। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। और इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का कार्यकाल। और जाहिर सी बात है जिसमें संख्या ज़्यादा होगा तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? क्यों ज़्यादा उसी से है ना। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हमने क्या देखा, जो अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित समिति, वो भी है, पहले अनुसूचित भी एक है, वहाँ लिखा है कि नहीं? अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित समिति। देखिए नाम भी जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित दिखेगा ये मामला? SC ST से संबंधित, तो महिलाओं से संबंधित है और ये SC ST से। याद रखिएगा जो वर्ण व्यवस्था में भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रखा गया है, तो आज के साथ उस सबसे नीचे महिलाओं को रखा गया है नहीं। महिलाओं को आज भी इतनी छूट नहीं है। तो अगर कहा जाए दलित, दलित में मतलब क्या? दलित कोई जाति नहीं होता है, दलित मतलब दबा हुआ। तो दलित में महिलाएं भी आ जाती है, सब महिला, चाहे वो सवर्ण की महिलाएं क्यों ना हो। तो दलित मतलब दबा हुआ, जिसको वर्षों से दबा के रखा गया है कि नहीं, जिसको बोलने के लिए नहीं दिया जाता है, जिसको बिना अनुमति के कुछ करने की छूट नहीं है। यहाँ तक देखिए महिलाओं के बारे में कहीं कहा गया है, जब वो बच्ची होती है तो पिता के अंदर में रहती है, जब जवान होती है तो पति के अंदर में रहती है, और जब बूढ़ी होती है तो बेटे के अंदर में रहती है। आप खुद घर में जाते होंगे, देखते होंगे माँ को तुरंत कपड़ा फेंक दे, कपड़ा धो दे, कहते कि नहीं? पापा को कभी ऐसा बोले हैं? माँ को आप कहते हैं, यदि पापा को आप कहते हैं, माँ को तुम कहते हैं। यहाँ कितने लोग जो माँ को आप कह के बुलाते हैं बताइए? या कितने लोग पापा को तुम कह के बुलाते हैं? तो आप खुद कर रहे हैं कि नहीं चीज़ को घर में? ये नहीं कि सर बचपन से कहने का आदत है, ये बना ही दिया गया, महिलाओं को दबा के ही कर दिया। आप जाइएगा, आप बड़े हो या छोटे हो, महिला के साथ मार्केट जाती तो आप झोला पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? ये कंडीशन है। आज भी हम लोग की मानसिकता में अभी है, अभी भी जो है महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। तो इसके लिए अलग से विकास के लिए करना पड़ेगा ना कुछ। उसी तरह SC ST को भी कमज़ोर समझा जाता है। लोग आपको कह देंगे भाई SC ST में बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए 100 में से 20 लोगों के पास ही पैसे, 80 लोग तो गरीब ही है ना। तो हमें तो मेजोरिटी के हिसाब से चलना है, जहाँ मेजोरिटी का ज़्यादा फायदा हो। कि अब 100 में चलिए आप 20 को फायदा, 20 के हिसाब से चल रहे, चिराग पासवान पैसा ला, उसको आरक्षण मिल रहा है। अरे भाई चिराग पासवान जैसे कितने SC परिवार है, गिने चुने हैं ना, लेकिन सवर्णों में तो भरा पड़ा है। इसीलिए हम लोग मेजोरिटी के हिसाब से चलते हैं। इनके लिए भी, समिति के लिए भी, इनमें भी कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 10 और 120 और राज्यसभा से
10। और इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का। और अध्यक्ष और नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अब बाकी काम तो आप ऑप्शन देख के बना सकते हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और SC ST से एक संबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो तीसरा है, अगला पॉइंट है वो कार्य मंत्रणा समिति। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कार्य मंत्रणा क्या होता है? सदन का जो कार्य होता है उसको चलाने के लिए एक समिति बनाई जाती है। मतलब कैसे, कब सदन खुलेगा, कब सदन की बैठक होगी, कितना समय दिया जाएगा, किसमें, मतलब जैसे मान लीजिए कोचिंग है, तो कोचिंग का कार्य चलाने के लिए हम लोग की व्यवस्था करते ही नहीं। भाई देखिए, आपको 7 बजे से यहाँ क्लास आना है, एक ब्रेक होगा, 8:45 में एक ब्रेक होगा, फिर 9 बजे आना होगा, सब सिस्टम है कि नहीं। तो सदन में यानी लोकसभा राज्यसभा में भी जो काम होता है तो उसका एक नियम होता है। तो उस नियम को चलाने के लिए, संभालने के लिए एक समिति गठित की जाती है, जिसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। यानी संसद सदन के कार्यों को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए एक अलग से समिति बनाई जाती है। तो इसमें क्या है, लोकसभा का अपना अलग समिति होता है, यानी लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति, और राज्यसभा का अपना अलग होता है, राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति। यानी दोनों का अपना अलग अलग होता है। इसमें जो लोकसभा जो होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15, और राज्यसभा में 11 सदस्य, ठीक है। यानी लोकसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति है और राज्यसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति है। लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 15, और राज्यसभा में? इन सब का जो कार्यकाल भी कितना है? 1 वर्ष। जितना समिति है सबका कार्यकाल 1 वर्ष का। और ये जाहिर सी बात है, लोकसभा, इसका अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करेगा? और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति, जब उसका है तो वो करेंगे ना। तो याद रखिएगा, यहाँ जहाँ आप फोकस करके कहाँ अंतर करना है? अंतर करना है ये सब जो सब दोनों से मिलकर बना होता था, और ये क्या, दोनों का अपना अलग अलग है। जब दोनों जहाँ दोनों मिल के बनेगा वहाँ लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करेंगे, और जहाँ अलग अलग होगा तो अलग अलग नियुक्ति करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, कार्य मंत्रणा समिति मतलब संसद के सदन के कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए, नियम को पालन करने के लिए, नियम बनाने के लिए जो समिति होती है उसे कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा के लिए अलग होता है और राज्यसभा के लिए अलग होता है। इसमें क्या है, तो दोनों मिल के, यानी ये 300 एक जगह बैठ के चर्चा करेंगे, ये दोनों अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15 और यहाँ 11, क्लियर है। 1 वर्ष का कार्यकाल है। तो लोकसभा मंत्रणा समिति के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं, ठीक है।